मैनपुरी के रहने वाले मोहित यादव यूपी रोडवेज बस में कंडक्टर थे, मगर 3 जून को जब वो बरेली से बस लेकर कौशाम्बी जा रहे थे, तब रास्ते में कुछ लोगों ने उसे बस रोककर नमाज पढ़ने की इच्छा जता दी। दूसरे धर्म का सम्मान करते हुए मोहित यादव ने बस रोक दी, मगर बाकी के यात्री इस बात से नाराज हो गए। मोहित की शिकायत की गई और उन्हें मैनेजर ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। मोहित यादव को इतना गहरा झटका लगा कि वो डिप्रेशन में चले गए और अंत में 27 अगस्त को उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब मोहित यादव की खुदकुशी यूपी की राजनीति में संग्राम मचाए हुए है। समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। आपकी बात मान रहे हैं। ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है, ये सही नहीं है। बेमौत मारा गया मोहित यादव। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2 मिनट के लिए बस को रुकवाना उसकी सांसों को रुकवाने वाला साबित होगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ने के लिए यात्रियों का नीचे उतरना उसकी जिंदगी की गठरी का उतर जाना होगा। आपने माना क्यों? आपने माना? उसने कभी नहीं सोचा होगा कि बस को 2 मिनट के लिए रुकवाने जैसी छोटी सी बात उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा जख्म साबित हो जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था। मोहित यादव ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। आपकी बात मान रहे हैं। दरअसल 3 जून को मोहित यादव बरेली डिपो की जनरथ बस में सवारियों को लेकर सैटेलाइट बस स्टैंड से कौशाम्बी की ओर रवाना हुए। आरोप है कि 2 यात्रियों ने मोहित यादव से बस रोकने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें नमाज पढ़नी थी। हिंदू यात्री नहीं चाहते थे कि बस रुके, मगर मोहित यादव ने बस रुकवा दी। इसके बाद कंडक्टर मोहित यादव से यात्रियों ने बहस शुरू कर दी। गाड़ी है, कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है। वो बात में आपकी बात मान रहे हैं। ये कोई प्राइवेट गाड़ी नहीं है, यार भैया ये सही नहीं है। उनने चलो हम वो बात आपकी माना। उनने पहले ही हमें बरेली में कह दिया था कि भैया आपने माना क्यों? आपने माना क्यों ये बात? ने बरेली में उन्होंने कहा कि 2 मिनट के लिए रोक 2 सवारी के लिए आप ये मान लोगे? बस रोको। ये मान लोगे? कोई ज्यादा समय नहीं, ये कोई ज्यादा समय की बात ही नहीं है ये। यार भाई उनकी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज में यार क्या दिक्कत है यार आपको? यार हम भी यार हिंदू आदमी है, ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात थोड़ी है। ये हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात। एक बात बताओ मुझे। नहीं सारी बात छोड़ो। यहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? इस बहस के बाद एक यात्री ने बरेली के रीजनल रोडवेज मैनेजर से शिकायत कर दी और शिकायत के आधार पर मैनेजर ने कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को सस्पेंड कर दिया। कंडक्टर संविदा पर था, इसलिए उसकी नौकरी चली गई। नौकरी जाने के बाद मोहित यादव डिप्रेशन में जाने लगे। वो नौकरी जाने से परेशान थे। आखिरकार 27 अगस्त को मोहित यादव ने मैनपुरी में ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। अच्छा, वो नवाज पड़े गाड़ी के अंदर हो गए। इतने में RM है वहाँ, दीपक जान कौन नाम के, उनने चौधरी, उनने सीमन वो सस्पेंड कर दिया ड्राइवर और कंडक्टर को, दोनों को। मेरे भाई की नौकरी जाने की वजह से ये हादसा हुआ। परिवार का मानना है कि इतनी छोटी सी बात के लिए अगर मोहित यादव की नौकरी न जाती तो उन्हें खुदकुशी जैसा कदम न उठाना पड़ता। वो आरोप लगाते हैं कि मोहित यादव की मौत के जिम्मेदार रीजनल मैनेजर दीपक चौधरी हैं, इसलिए दीपक चौधरी पर कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार ने तो अपना बेटा खोया है, इसलिए उसकी पीड़ा तो समझ आती है, मगर मोहित यादव की खुदकुशी का ये मामला अब सियासी हो गया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, यूपी परिवहन निगम के 2 कर्मचारियों को केवल इस बात के लिए निलंबित किया जाना कि उन्होंने किसी की धार्मिक प्रार्थना के लिए सिर्फ 2 मिनट की देरी कर दी। कहाँ का इंसाफ है? इस प्रताड़ना से दुखी होकर एक ने आत्महत्या कर ली। भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सौहार्द के लिए प्रसिद्ध इस देश में सद्भावना के लिए अब कोई जगह नहीं बची है। दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय, शर्मनाक। समाजवादी पार्टी इसे मृत्यु नहीं कहेगी। ये हत्या है और राज्य सरकार इसके लिए सीधे सीधे दोषी है कि जो अफसर इसके अंदर इन्वॉल्व है, सख्त से सख्त सजा का प्रावधान उनके लिए होना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, मगर जिस तरह से एक छोटी सी बात पर एक आदमी की पहले नौकरी गई, फिर जान, वो सोचने पर विवश करती है कि ऐसी कौन सी हवा चली है जिसमें आदमी बर्दाश्त करने की सीमाओं को पार कर जाता है। काश कि वो नमाजी बर्दाश्त कर जाते और अपने स्थान पर पहुंचकर नमाज पढ़ते तो मोहित जिंदा होता। काश कि वो यात्री बर्दाश्त कर जाते कि पढ़ लेने दो नमाज 2 मिनट में क्या हो जाएगा तो मोहित जिंदा होता। काश वो रीजनल मैनेजर बर्दाश्त कर जाते और इतनी सख्त सजा न देते
तो मोहित जिंदा होता। काश मोहित ने ही बर्दाश्त कर लिया होता कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे नया कुछ किया जाए, तो मोहित जिंदा होता, मगर किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ। बरेली से कृष्णराज और मैनपुरी से पुष्पेंद्र के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।